सीडीएसएल का स्टॉक ने लोगों को तगड़ा पैसा बना के दिया है। लोगों का 100 रुपए का शेयर जो 2000 तक का प्रॉफिट दिखाया है सीडीएसएल ने। लेकिन अगर आप सीडीएसएल के प्रॉफिट से खुश हो तो रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि सीडीएसएल का बड़ा भाई एनएसडीएल आईपीओ लेके आ रहा है। फ्रेंड्स, एनएसडीएल में बस लिस्टिंग गेन करने के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर फ्रेंड्स हमारे पास ये एक लॉन्ग रन जैकपॉट है। सिर्फ आने वाले 3 मिनट में इस वीडियो में आपको पूरे जानकारी मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कमल दास और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करते रहता हूँ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। एनएसडीएल तो आप सभी को पता होगा, और जिसको पता नहीं है मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एनएसडीएल का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये एक ऐसा पावर हाउस स्टॉक है जो पूरी इनविजिबल है। हर एक ट्रेडर और हर एक जो आज के डेट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते रहता है, उसके बैक एंड में जो सारी डिपॉजिटरी है, उसके बैक एंड में जो सारी शेयर्स जो डिजिटली फॉर्मेट में संभाल के रखता है, वो है एनएसडीएल। बिल्कुल एक बैंक की तरह ही है। जैसे बैंक में आपका पैसा को संभाल के रखता है, ठीक उसी तरह ये एनएसडीएल भी आपका शेयर को डिजिटल फॉर्म में संभाल कर रखता है। आप एनएसडीएल को ऐसा समझ सकते हो कि ये मुंबई के दलाल स्ट्रीट का डॉन है। तो ऐसा स्टॉक के आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये सारी डेट आपको याद रखना है। 30 जुलाई से 1 अगस्त तक हम अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए हमारे पास 14,400 का लॉट साइज है। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये लेकिन पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल के मतलब है कंपनी के पास पैसा जा ही नहीं रहा है, पुराने जो शेयर्स होल्डर है उनके पास पैसा जा रहा है। क्या इसका ये मतलब है कंपनी के पास जो पैसा जाएगा उसका यूटिलाइज होगा ही नहीं? जो भी पुराने शेयर्स होल्डर्स हैं वही हमें अपने शेयर्स बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है उनका सेलिंग पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा? इसके लिए हमें सीडीएसएल और एनएसडीएल का बिजनेस को समझना होगा। दोनों एक ही ड्यूओपोली में काम करता है। सीडीएसएल बीएससी को बैक करता है और सीडीएसएल के पास रिटेल क्लाइंट्स ज्यादा है और एनएसडीएल के पास इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स ज्यादा है। एनएसडीएल सीडीएसएल से पुराना है, लेकिन सीडीएसएल के पास छोटे छोटे क्लाइंट्स का मार्जिन ज्यादा है। एनएसडीएल के पास 3.3 करोड़ क्लाइंट्स का ही डाटाबेस है, लेकिन सीडीएसएल के पास मोर देन 10 करोड़ क्लाइंट्स का डाटाबेस है। और दोनों ही कंपनी सेम ही काम करता है, हमारे शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखना। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा फाइनेंशियल समझ लेते हैं। 2024 से लेकर 2025 तक एनएसडीएल का जो शेयर्स है वो 25% तक जंप कर चुका है, लेकिन इसके कंपैरिजन में सीडीएसएल का प्रॉफिट ज्यादा है। एक बेनिफिट जो एनएसडीएल को मिलता है, एनएसडीएल ब्रॉड मार्केट कैच करता है, लाइक जैसे एनएसडीएल ई वोटिंग, एनएसडीएल ई केवाईसी, एनएसडीएल पैन कार्ड, इसमें भी रोल प्ले करता है एनएसडीएल। लेकिन सीडीएसएल पूरी तरह बस शेयर को डिजिटल फॉर्म में संभाल के रखता है। अगर हम वैल्यूएशन का कंपेयर करें तो वैल्यूएशन का नजर में भी सीडीएल सस्ता है। वो इसलिए क्योंकि सीडीएसएल के पास रिटेल क्लाइंट्स ज्यादा है। ये रिस्क फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो आईपीओ है ये पूरी तरह फ्रेश इशू है या नहीं, सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। ये पुराने शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच रहे हैं और हम उसे आईपीओ में खरीदेंगे। लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करने का सबसे बड़ा गेम है लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन ऑलरेडी 160 के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब अगर हमें आईपीओ मिल जाता है तो हम बस इस एक आईपीओ में 30 से 40% गेन कर लेंगे। सिर्फ प्रीमियम में जो प्राइस बैंड सेट की है वो है 760 से 800 तक का, बहुत ही जबरदस्त है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में एनएसडीएल कॉम्पिटिटिव टू सीडीएसएल, दोनों में अगर फाइट चलता रहा तो हमें बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। चलिए मैं कंक्लूड कर देता हूं। लोगों को सीडीएसएल ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और एनएसडीएल भी मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो आपको ये आईपीओ कैसे भी करके अप्लाई करना है, क्योंकि लिस्टिंग गेन तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म का भी बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये वीडियो अगर यूजफुल लगा आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसा इंटरेस्टिंग टिप्स एंड टेक्निक्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।